धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। ये आदमी प्रभु को प्यारा कब होता है? इंसान प्रभु को प्यारा कब होता है भाई? कब होता है प्यारा? कब प्रभु को प्यारा होता है? सब बैठे थे और दादा ने कहा, अरे सुबह सुबह वो प्रभु को प्यारा हो गया। सुबह सुबह वो प्रभु को प्यारा हो गया। तो पोता पास में बैठा था, वो कहते, दादाजी आप प्रभु को प्यारे कब हो गए? उसका पापा कहता, अरे पागल, ऐसे नहीं बोलते। क्यों, प्रभु को प्यारा होना कोई बुरी बात है? अरे हाँ बुरी बात है। क्यों पापा? आप अपने पापा के प्यारे, आप कहते हो ना मेरे दादा मेरे को, तेरे दादा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और तेरी दादी का मैं बहुत प्यारा हूँ, और मैं आपका प्यारा हूँ। तो दादा प्रभु के प्यारे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके तो पापा है नहीं, तो ये प्रभु के प्यारे। कहता, दादाजी आप जल्दी प्यारे हो जाओ ना भगवान के। वो कहता, मारूं तेरे? उसके पापा ने कहा, नहीं नहीं दादाजी जल्दी प्यारे हो जाओ। अरे मैं तो कहता हूं अभी हो जाओ, मैं तो कहता हूं आप अभी प्यारे हो जाओ। तो प्रभु के प्यारा, तो कहता क्या बात है प्रभु का प्यारा? वो कहते जब चला जाता है इंसान तब वो प्रभु का प्यारा होता है। तो कहते प्रभु की क्या है, कितनी गंदी चॉइस है, वो मरे हुओं को प्यार करता है क्या? वो जो मर जाता है उसी को प्यार करता है? कितनी गंदी चॉइस है प्रभु की। वो कहते जीते जी प्रभु के प्यारे हो जाओ, जीते जी ऐसी करनी करो कि जीते जी हम प्रभु हमें चाहने लगे, हम प्रभु को प्यार करें, उनकी धर्म आराधना करें, तो हम उनके सच में प्रभु के भक्त हो जाना। प्रभु का, मैंने पूछा था प्रभु को प्यारे आप, तो वो उसी को ही समझ गए जो मर जाता वही प्यारा है। अरे प्रभु का सच्चा भक्त बन गया, वो भी प्रभु का प्यारा। तो कब बनना है? कब बनना है? समाइक में बैठे आप कहोगे हम तो प्रभु के भक्त बने हुए हैं, और बैठे बैठे दिमाग में क्या क्या चल रहा है? जहाँ भक्ति होती है वहाँ फिर बाहर का वातावरण अंतःकरण में प्रवेश नहीं करता। अरे चिता जलने से पहले चेतना को जगा लो, चिता जलने से पहले चेतना को जगा लो, तो हम क्या है प्रभु के प्यारे बन जाएंगे। संध्या के समय कभी छत पे चढ़ करके अस्त होते सूर्य को देखा? आप कहोगे हमने तो सनसेट बहुत बार बहुत पॉइंट्स में जाके देखा, परंतु किस दृष्टि से देखा? केवल नज़ारे के रूप में, दृश्य के रूप में कि सनसेट कैसे होता है। हमने भी बहुत बार देखा। माउंट आबू गए, वहाँ पर भी सनसेट था। कन्याकुमारी गए, वहाँ तो जहाँ हम रुके हुए थे वो खिड़की में से ही सामने समुद्र में सूर्य अस्त हुआ दिखता था, परंतु कभी ऐसी दृष्टि से देखा कि ये सूर्य अस्त हो रहा है। जो सुबह उगा था ये दोपहर में हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, और शाम को क्या हो गया? अस्त हो गया। ये जीवन मेरा भी एक दिन क्या है, इसके तो सुबह के दोपहर आने की क्या है पक्का निश्चय है कि वो क्या आएगा, दोपहर में बड़ा होगा। परंतु इस जीवन का पता कि जब उदय हुआ है तो अस्त संध्या तक भी हो या ना हो, पता है? समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। तो ये कभी उस अस्त हुए सूरज को देख करके ये चिंतन जागा कि तूने भी अस्त होना है।
जलती हुई मोमबत्ती को देखा जो अंधेरे में प्रकाश कर रही है, और वो क्या है, उसकी लो जल रही है और कुछ मोम उसकी पिघल पिघल करके नीचे व्यर्थ भी जा रही है। उसकी कई कितनी मोम तो पिघल पिघल कर नीचे गिर जाती है और वो वेस्ट चली जाती है। जिस मोम के सहारे वो उसने अंधेरे को प्रकाश में बदला, वो मोम का जीवन तो क्या हो गया, सार्थक हो गया। परंतु जो वेस्ट चली गई वो ऐसे ही चली गई। इसी तरह ही अपने जीवन की मोमबत्ती में कभी देखा कि मैंने कितनों को प्रकाश दिया, मैं कितनों का मार्गदर्शक बना, मेरे प्रकाश में किसने कितना कार्य किया। किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई भी की होगी, कहोगे आज का ज़माना तो गया मोमबत्ती में पढ़ने का, वही ज़माना था जब लालटेन में, और हमने तो भाई चंद्रमा की चांदनी में भी पढ़ाई की है। अब ये जो चल रही है ना, ये कुछ नहीं था। मैंने एमए पढ़ाई की गुरु जी के पास आकर के, तो कई बार तो स्ट्रीट लाइट में ऐसे किताब खिड़की के पास ले जा करके भी पढ़ाई की, और कई बार ऊपर जब चंद्रमा पूर्णमासी का होता था उसमें भी पढ़ाई की। तो ये क्या है, कभी सोचा कि ये जो जलती हुई मोमबत्ती ने जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, औरों के लिए जिंदगानी लुटा दी, और जो वेस्ट चली गई। कईयों का जीवन सार्थक होता है और कई आए और चले गए, पता चलता है नहीं चलता। बहती हुई नदियां को देखा, जो पानी अभी इसमें था वो दोबारा वो पानी नहीं आएगा। तुम जिस पानी में खड़े हो उस पानी में दोबारा खड़े नहीं हो सकते, वो लहर दोबारा नहीं आ सकती। ये जो जीवन मिला है इसमें जो कर लिया, बाद में ये जीवन पता नहीं किस रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा। घड़ी की सुइयां क्या बताती है, सेकंड की सुई तो फटाफट चल रही है, परंतु चल रही है, पता चल रहा है। और मिनट की सुई देर देर से थोड़ा चलती है, चलती वो भी है। और घंटे वाली सुई वो तो चल वो भी रही है, परंतु बड़ी स्लो। जब घंटा बीतेगा तभी वो अपना स्थान दूसरी जगह लेकर के जाती है। तो ये जीवन की घड़ी का कभी लाभ उठाया, कभी उठाया? कौन सी घड़ी हमने वेस्ट की और कौन सी घड़ी हमने सार्थक की? जिस घड़ी के अंदर हमने क्या है, कुछ नेक कमाई कर ली, कुछ सार्थक कर लिया, किसी की सेवा कर दी, जिस सुई के अंदर, जिस घड़ी के अंदर हमने क्या है प्रभु की भक्ति कर ली, वो हमारी घड़ी क्या हो गई, सफल हो। घड़ी घड़ी च घड़ी दा फर्क हुंदा। घड़ी मतलब ये टाइम की घड़ी भी पंजाबी का शेर है, घड़ी घड़ी च घड़ी दा फर्क हुंदा, हुंदियां जग दे विच बेशुमार घड़ियां। एक ओ घड़ी जिहड़ी टाइम दसे, एक बिकदियां घर कुम्हार घड़ियां। मतलब घड़ा वो होता है ना, वो कुम्हार के घर बिकता है। जिस घड़ी में प्रभु का सत्संग हो जाए उस घड़ी से वारू हजार घड़ियां। एक घड़ी टाइम बताने वाली, एक घड़ी पानी रखने वाली है, और जो घड़ी सत्संग में बीत गई वो घड़ी के ऊपर हजारों घड़ियां क्या हो गई, कुर्बान हो गई। कभी सोचा हमने घड़ी को संभालना है? एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो 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 सांस तुलीते, एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो सांस तुलीते, ओयो लेके लगनगे जेड़े यार प्रभु विच बीते, बाकी होए ने वीरान बंदिया इत्थे नहीं रहना, कादा करना
बंदिया इत्थे नहीं रहना। जितने श्वास लिए दुनिया के लिए वो व्यर्थ चले गए, और जो श्वास तेरे शुभ कार्य में लग गए वो श्वास तेरे अपने हो गए, वो श्वास तेरे अपने हो गए। संत पास में से गुजर रहे हैं, श्रद्धा निष्ठा विश्वास है तो उनके चरणों में प्रणाम कर देना। अगर श्रद्धा विश्वास निष्ठा नहीं है तो पास में से निकल जाना, बोलना कुछ नहीं तो कहें ऐसे संत ऐसे तो देखे हुए हैं, और एक दूसरा कहता है अरे कितने त्यागी हैं, इनका जीवन कितना धन्य है। वो कहता है अरे धर्म संयम पाल रहे हैं, बोलना नहीं। और आपको जो उस संत के अंदर कमी नजर आती है, आप सबसे बोलती हूँ कि जो कमी नजर आती है उसे अपने कॉपी में लिख लेना। किस लिए लिख लेना? कि जब मैं संयम लूं, जब मैं साधु बनूं तो मैंने ये कमी नहीं रखनी। ऐसा करोगे? हैं? सबने दीक्षा लेनी है? भावना तो भालो। अरे इस जन्म नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म, अगले नहीं, अगले जन्म, किसी ना किसी जन्म में हम क्या बोल लो, हम सब दीक्षा अब बोलना है आपने तो लेनी है। परंतु हमारी ललिता बहन कहती मैंने तो दीक्षा लेकर के ही ये जीवन छोड़ना है। परंतु जब लेनी है तब लेना, चाहे अंतिम समय में। कई ऐसे भी मैंने देखे, मैंने बॉम्बे में देखा, एक वृद्ध माता जी पूरा परिवार बीमार हो गई, अंतिम सांसें चल रही थी, उसके मन की इच्छा थी कि मुझे क्या है संयम लेना है। हमने देखा है, हमने ही उन्हें संथारा करवाया। तो वहाँ फिर उनको क्या है स्थानिक में लाए, दीक्षा का बाना, वो संत थे वहाँ पे गुजराती संत, उन्होंने बाना पहनवाया, उनको दीक्षा दी और फिर उनको 5 दिन का संथारा आया। हमने एक ही दिन रुकना था, परंतु जब ऐसा प्रसंग देखा फिर हम 5 दिन वहाँ पर रुके। झालावाड़ पता नहीं ऐसा ही था क्षेत्र, झालावाड़ी था, वहाँ पे हमने बॉम्बे में उनको देखा। तो ऐसी भावना रखना कि अंतिम समय में भी चाहे हमें दीक्षा आए परंतु दीक्षा लेनी जरूर है। ये श्वास छोड़ो तो प्रभु के मार्ग के ऊपर छोड़ो, प्रभु के बाने में छोड़ो तो कितना आनंद आएगा। समय हो गया, आगे बात फिर करेंगे। इधर हमारे